युवा वाहिनी के अंतर्गत ऊर्जा वाहिनी जो कार्यक्रम आज चल रहा है, उसकी सूत्रधार हमारी बड़ी दीदी विदुषी बहन अंजू पटेल जी, उनकी साथी सुधा शर्मा जी, जो कि मुझसे मन की बात ग्रुप में भी जुड़ी हुई हैं और वहाँ भी वो मैसेज भेज रही थी। आज मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत ही सुंदर उन्होंने वक्तव्य भी अपना रखा। और साथ में हमारी जो बिटिया बोल रही है अभी, उसका नाम मुझे नहीं मालूम, पता कर लूँगी। लेकिन बहुत ही अच्छे कुशलता के साथ, दिव्यता के साथ, सभ्यता के साथ, भव्यता के साथ संचालन कर रही है। समस्त आयोजकों को आपके साथ साथ मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। और जहाँ जहाँ से जितने भी लोग श्रोतागण, विद्वान और भाई बंधु जुड़े हुए हैं, सभी को मैं हृदय से पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि मैंने आज, पहला मेरा कार्यक्रम है कि मैंने मुंबई का कार्यक्रम पूरा अटेंड किया है। मैं शुरू में प्रारंभ से ही जुड़ गई हूँ। हो सकता है एक ही प्रोग्राम मुझसे निकला हो। श्रुति सेतिया जी को भी सुना, दो बच्चियों को भी सुना, लता मैत्री। और अभी हम अपनी कुशल वक्ता को सुन रहे थे, वर्षा शाह जी को। बहुत ही सुंदर उन्होंने बात रखी कि हमें कोई डिफरेंस में नहीं पढ़ना, हमें कोई कंपैरिजन में भी नहीं पढ़ना। हमें देखना है कि हमारा धर्म क्या है, हम किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा और सुन करके कुछ विचार मुझे भी निकले। कुछ पंक्तियां मैंने अभी रचित की हैं, कुछ मैंने थोड़ी देर पहले, जैसा मेरी अंजू बहन जी से बात हुई थी, तब मैंने रचना की थी। कहने को बहुत है। आज महर्षि दयानंद सरस्वती का भी जन्मोत्सव है और आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो दोनों पर्वों की आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं देती हूँ, लख लख बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। परमात्मा हम सब के जीवन में महर्षि दयानंद जैसे कामों को जगह दे, स्थान दे। और हम अपने अस्तित्व को, स्वाभिमान को, जो कि हमसे मुगल काल में छिन गया था, महाभारत काल के पश्चात छिन गया था हम भारतवासियों से, उसको पुनः पुनः लाने में हम समर्थ हो सकें, सक्षम हो सकें। हमारी शक्ति की पहचान नन्ही बालिकाओं ने भी कराया और प्रशस्ति जी ने भी कराया, श्रुति सेतिया जी ने भी कराया। बहुत सारे इनके ऊपर भी मैंने बहुत सारे काव्य किए हैं। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि अब उनको ना लेकर के, क्योंकि वो अभी सबने आपने सुन लिया है कि किस तरीके की हमारी शक्ति है और किस तरीके से हमको उसको पहचानना है। तो ये भी हमको अभी वर्षा शाह जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से रख दिया है। तो मैं आज बात करूंगी, जैसे कि बात रखी गई है यहाँ पर, कि ऊर्जा वाहिनी, ये जो अग्नि है वो धधकती रहनी चाहिए, ये मंद नहीं पड़नी चाहिए। मेरा पहला मन के भीतर विचार आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि हम मातृ दिवस, पितृ दिवस, गुरु दिवस और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सब मनाने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मानवाधिकारों का हनन हो रहा होता है। कहीं ना कहीं मातृ पितृ भक्ति में कमी आ रही होती है, कहीं ना कहीं गुरु भक्ति में कमी आ रही है। तो जो समाज का जागरूक विद्वान वर्ग होता है, विद्वत वर्ग होता है, वह इस बात को सोचता है। कुछ ना कुछ कार्यक्रम एक दिवस को लेकर के इस प्रकार के किए जाएं जिनसे कि समाज के भीतर एक जागृति जाए, और वो जागृति वर्ष भर के लिए हो, पूरे वर्ष भर के लिए हो। जैसे हमारे भारत देश में शक्ति के दो पर्व मनाए जाते हैं, और आज यह भी एक शक्ति का ही पर्व है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। दुर्गा नवमी जिसको बोलते हैं, है ना, और मातृ नवमी भी उसको बोलते हैं, बहुत सारे नामों से हम बोलते हैं उनको। चैत्र मास में भी मनाते हैं उसको, और फिर हम सर्दियों में भी शारदीय नवरात्र के रूप में भी मनाते हैं। बासंतिक नवरात्र, ये भी शक्ति के ही दो पर्व होते हैं। इन दोनों शक्तियों के पर्वों में भी हमें अपनी शक्ति को जागृत करने की बात की जाती है। उसके लिए हमें बहुत सुंदर तरीका बताया गया। हमारे जो समाज के विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि तुम स्त्रियों को पूजो। उसके लिए छोटी छोटी कन्याओं को, उनकी शक्ति को जागृत करने के लिए उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि जो समाज का वर्ग है, जो पुरुष वर्ग है, उनको गलत निगाह से ना देखे, उनमें मातृत्व का भाव देखे। हमारे श्लोक कहते हैं, मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत। हमें हर स्त्री के भीतर माता का भाव देखना चाहिए, लेकिन वो स्त्री खुद भी अपना सम्मान करना सीखे। स्त्री के भीतर चूंकि बहुत सारे गुण हैं। तो आज जिस ज्वाला की बात हुई है, मैं ज्वाला की बात क्योंकि बहुत अधिक कहूंगी तो फिर मैं कविता कब पढ़ूंगी। समय लिमिटेड है मेरे पास, उसी में मुझे कविता भी कहनी है, बात भी रखनी है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, कविता के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहूंगी। तो मैंने उस धधकती ज्वाला में थोड़ा सा अपना पुट दे दिया, चार लाइन अभी और जोड़ दी। सुनते आए रोज कहानी,
सुनते आए रोज कहानी शौर्य त्याग बलिदान की, आओ बहनों बने वाहिनी आर्य राष्ट्र निर्माण की। आओ बहनों बने वाहिनी आर्य राष्ट्र निर्माण की। हम सबला नारी अबला न विचारी, हम सबला नारी अबला न विचारी। दो पंक्तियां अंजू बहन को समर्पित करती हूँ, सामने है। हम हैं शिक्षित हम हैं दीक्षित हाथों में अखबार लिए, हम हैं दुर्गा हम हैं काली हाथों में तलवार लिए। असुरों को हम मार गिराएं, असुरों को हम मार गिराएं परवाह ना कर जान की। आओ बहनों बने वाहिनी आर्य राष्ट्र निर्माण की। हम ना बेचारी हम सबला नारी, अबला न विचारी हम सबला नारी। हम अभय सिंहनी करें गर्जना सुन गीदड़ डर जाते हैं। आज लव जिहाद के कितने केस आ रहे हैं, आज बलात्कार के कितने केस आ रहे हैं। कौन बचाएगा? मैं स्वयं अपने आप को बचाऊंगी। मेरी भाषा मेरी भूषा मेरा भोजन मेरी सादगी इस तरह की होगी, कोई मेरे भीतर कोई आंख उठा करके तो देखे, उसको बोटी करके उसकी नोच लूंगी। इस प्रकार का मेरा स्वाभिमान जगेगा। इसके लिए मुझे जूडो कराटे जैसे खेल सीखने होंगे। हम अभय सिंहनी करें गर्जना सुन गीदड़ डर जाते हैं, जो कोई आंख उठा कर देखे बोटी नोच गिराते हैं। पले हुए हम उस माटी में, पले हुए हम उस माटी में जो वीरों के त्राण की। आओ बहनों बने वाहिनी आर्य राष्ट्र निर्माण की। हम ना बेचारी हम सबला नारी, सुनते आए रोज कहानी। बहुत सुन लिया। सुनते आए रोज कहानी शौर्य त्याग बलिदान की। आओ बहनों बने वाहिनी आर्य राष्ट्र निर्माण की। दो पंक्तियां वर्षा शाह जी को समर्पित करती हूँ। हमने ही उत्तम मातावन ध्रुव प्रहलाद बनाए हैं, हमने ही उत्तम मातावन राम और कृष्ण जनाए हैं। हमने ही अनुसुईया मावन, हमने ही अनुसुईया मावन ईश्वर की पहचान की। आओ बहनों बने वाहिनी आर्य राष्ट्र निर्माण की। हम ना बेचारी हम सबला नारी, हम ना बेचारी हम सबला नारी। दो पंक्तियां छोटी सी बेटी जो मेरी संचालन कर रही थी उसको समर्पित करती हूँ। शायद वो भी पटेल है। सभी क्षेत्र में गूंज हमारी धरती या आकाश गगन, गगन पटल पर पहुंचाती हूँ उस पटेल बहन को भी। सभी क्षेत्र में गूंज हमारी धरती या आकाश गगन, हमको दी कुदरत ने भारी धैर्य वीरता और लगन। हमने ही बन करके सुनीता, हमने ही बन करके कल्पना अंतरिक्ष उड़ान की। आओ बहनों बने वाहिनी आर्य राष्ट्र निर्माण की। हम ना बेचारी हम सबला नारी, हम ना बेचारी हम सबला नारी। मगर भूल गए बरसों से हम अपनी ही आजादी को, मगर भूल गए वर्षों से हम अपनी ही आजादी को। देव दया ने हमें बचाकर दूर किया बर्बादी को। विमल आज उनकी ही खातिर, विमल आज उनकी ही खातिर हम सब ने मुस्कान दी। आओ बहनों बने वाहिनी आर्य राष्ट्र निर्माण की। हम ना बेचारी हम सबला नारी, हम ना बेचारी हम सबला नारी। सुनते आए रोज कहानी शौर्य त्याग बलिदान की। आओ बहनों बने वाहिनी आर्य राष्ट्र निर्माण की। हम ना बेचारी हम सबला नारी, हम ना बेचारी हम में सबला नारी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पगड़ी पहनाई। क्या पहनाया? पगड़ी। क्या कहा? अहम मूर्धा अहम केतु ब्रह्मा ही स्त्री बभूविथः। इसका ज्ञान कौन कराएगा? महर्षि दयानंद ने कहा इसको वैदिक संस्कृति कराएगी। वेदों की ओर आओ, वेदों की ओर लौटो, एक बार वेद पढ़ के तो देखो, आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण ईश्वर की वाणी है। वेद में सब लिखा हुआ है। नारी के क्या कर्तव्य, पुरुष के क्या कर्तव्य, नारी का क्या धर्म, पुरुष का क्या धर्म। हमें कहीं शिक्षा ले जाने की आवश्यकता नहीं है, मात्र वेद के समीप होने की, बैठने की है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखा कि छोटी छोटी बालिकाओं को और बुढ़ों के साथ शादी कर दी जाती है। कैसी दयनीय स्थिति है।
महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखा, जब 10 वर्ष की बालिका की शादी 60 साल के बुढ़े के संग कर दी जाती है, तो कुछ साल के बाद में उस 60 साल के बुढ़े का तो स्वाहा हो जाता है और वो बेचारी विधवा होकर के पूरा जीवन नारी की बिताती। तब उन्होंने कहा कि ऐसी कन्याओं की द्वारा शादी हो, और ऐसे पहले एक और उन्होंने बात कही कि शादी की जो वर्ष की आयु वह वेद के अनुसार ही वो हो। 16 से नीचे कभी भी लड़की की आयु नहीं होनी चाहिए, हमेशा ऊपर होनी चाहिए, जब तक कि उसका मासिक धर्म ना आ जाए। पहले सासें बताया करती थी कि ये मासिक धर्म क्या होता है, किस तरीके से तुझे इस समय पर रहना है। ये आवश्यकता हमको नहीं पड़नी चाहिए। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखा कि नारी की कितनी दयनीय स्थिति है। आज हमें आवश्यकता है हम अपना पहला देखें कि हम पहले कैसे थे और आज हमारी स्थिति कहाँ है, दोनों में देखें अंतर कितना आया है। इस पर मैं कुछ पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करूंगी। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, अंतर बाहर निज ईक्षण कर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर। तू दुर्गा सीता सावित्री, तू भगवद गीता गायत्री, रामायण की हर चौपाई, महाभारत की द्रौपदी माई। खो गई कहाँ तू, खो गई कहाँ तू चकमक में, अंतर बाहर निज ईक्षण कर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, माता तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर। सभी श्रोताओं को समर्पित करना चाहूंगी। तू ही सुलभा पायलट बनकर शोभा विदेह दरबार हुई। तू तब भी कम नहीं थी और आज भी महर्षि दयानंद सरस्वती के आने के बाद आज भी तू कम नहीं है। बीच में जो अंतर आया, बीच का जो काल आया, वो अभी भी ग्रामीण स्थानों पर आज भी वो उस तरीके से है। आज आवश्यकता है उस अंधेरे में हम सबके पहुंचने की। अभी हम शहरों के शहरीकरण में जुड़े हुए, अभी हमें गांवों तक पहुंचना है, उन छोटी छोटी बालिकाओं को और उनके घरों में जाकर उनके माता पिता को शिक्षा देनी होगी। इन ऑनलाइन वेबिनार से उन लोगों को भी किसी भी तरीके से अगर वहां जा सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं। वैसे तो ये सोशल मीडिया की सब जगह कनेक्टिविटी हो गई है, उनको भी जोड़े, जिससे कि ये जो गर्भ के भीतर भ्रूण हत्या हो रही है, बेटी की हत्या हो रही है, या फिर बेटियां लव जिहाद के शिकार हो रही हैं, या फिर बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं, या फिर बेटियां व्यभिचारियों के हाथों में पहुंच रही हैं, क्यों? बेटियों से नर से तो नारी है। तो आगे कहा, भक्ति में तू ही गार्गी मैत्रेयी, वन विद्वन का प्रिय उपहार हुई, पर आज न संभले घर तुझसे, पर आज न संभले घर तुझसे, यूं रो रो कर प्रतिक्षण न मर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, माता तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर। भक्ति में तूने सबरी वन श्री राम को घर में पाया था, शक्ति में तूने किरणमयी अकबर को नाच नचाया था। पन्ना का त्याग, पन्ना का त्याग राष्ट्रहित था, तू पशुवत हो क्यों करे भ्रमर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। झांसी की रानी महारानी तू ही तो लक्ष्मी बाई थी, वीर शिवा की माँ छत्राणी तू ही तो जीजाबाई थी। ले सास बहू की खटपट में, ले सास बहू की खटपट में, क्यों जीवन रगड़ रगड़ कर मर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर क्यों ईक्षण कर। तू ही तो यशोदा मैया थी जिसने कान्हा को पाया था, तू ही तो कैकई मैया थी जिसने रावण मरवाया था। श्री राम लखन से पुत्र तेरे, श्री राम लखन से पुत्र तेरे, कार्टून जने संस्कार किधर। कार्टून देखते हैं टीवी के भीतर, कार्टून जैसे बच्चे हमारे भीतर पैदा होते हैं। हम नारी हैं, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अपनी संतान देश के लिए दें। माता मदालसा के 7 पुत्र हुए, 7 को उन्होंने संस्कारित कर योगी ज्ञानी वैरागी बना दिया। तब मन के भीतर एक प्रश्न आया, उनके पति देव ने कहा कि तुम सारे ही बच्चों को वो बना दोगी योगी ज्ञानी, तो इस देश का राज्य कैसे चलेगा, राजकाज कैसे होगा। तो उनके पास ऐसी शक्ति थी कि हर माता के पास होती है, माता निर्माता भवती, कि 8वें पुत्र को उन्होंने राजा बना दिया। देखो,
तू तू ही तो ओछे कपड़े बाहर खाना, मंदिर सत्संग नहीं जाना, सोना जागना सब उल्टा हुआ, नौकरों से खाना बनवाना। बच्चों पर नजर गई ही नहीं, बच्चों पर नजर गई ही नहीं, फैशन किटियों पर रखे नजर। नारी तू, ये बहुत बड़ा कारण है, फैशन किटियों पर रखे नजर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर। निस दिन थी सास ससुर सेवा, आशीषों से भरती जेवा, 10 संतानों को जाती थी, जो रिश्तों से घर भर देता। हम दो पर एक भी भारी है, हम दो पर एक भी भारी है, भैया बहना का प्यार किधर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तेरा भोजन था सामूहिक, थी सात्विकता तब रग रग में, सादगी पूर्ण व्यवहार मधुर, आते थे अतिथि बहुत तब घर में। अब नहीं गूंजता वैसा घर, अब नहीं गूंजता वैसा घर, कहाँ गए वेद के गुंजन स्वर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। यदि चाहिए सुख शांति जीवन, यदि चाहिए सुख शांति जीवन, वापिस तुझको आना होगा, वापिस तुझको चलना होगा, ईश्वर के विमल वेद पथ पर कर्तव्य में रत रहना होगा, ईश्वर के विमल वेद पथ पर कर्तव्य में रत रहना होगा। वरना तब जीवन खतरे में, ये सोच समझना गवा उम्र। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। इसीलिए आज आवश्यकता है अपने अतीत को देखें, अपने वर्तमान को देखें, और दोनों के भीतर अंतर को देखते हुए अपने अतीत से अपने वर्तमान को संवारें। जब हमारा वर्तमान सुंदर हो जाता है तो हमारा फिर भूतकाल तो सुंदर पहले से था ही, बहुत प्राचीन, लेकिन हमारा आगे का भविष्य काल भी बहुत सुंदर हो जाएगा। तो आज इस एम्पावरमेंट के दिन पर, महिला सशक्तिकरण के दिन पर, मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सभी कमजोर नहीं हैं, हम सभी कमजोर नहीं हैं, हम कभी गिरे हुए भी नहीं हैं, हम हमेशा से उठे हुए नारी हैं। हम दो दो कुलों की शान हैं, हमसे दो दो घर बनते हैं, हमारा मायका भी हमसे ही बनता है और हमारा ससुराल भी हमसे ही बनता है। वेद ने कहा है, जायदे दस्तम जाये दस्तम मघवन ये दु योनि, मघवन से दुह योनि, अर्थात हे ऐश्वर्यशालिन, स्त्री ही पुरुष का घर है, आश्रय है और संतान उत्पत्ति का स्थान है। 3 जगह चीजें बता दी। स्त्री के बिना कोई घर नहीं है, स्त्री के बिना कोई शहर नहीं है, स्त्री के बिना कोई नगर नहीं है। परमात्मा ने स्त्री और पुरुष को दोनों को साथ साथ इस धरती के ऊपर उतारा है। इसीलिए स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके अपने अस्तित्व को, अपने धर्म को पहचानते हुए, अपने कर्तव्य को पहचानते हुए आगे बढ़े। किसी से कोई होड़ ना हो, कोई कंपैरिजन हो ना हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगिता ना हो। और बेटियों को कभी भी ये मत कहो कि अगर मेरा बेटा होता, या तू तो मेरा बेटा है। ये भी कहने से क्या होता है, हम बेटे को कहीं ना कहीं अधिक महत्व दे रहे होते हैं। बेटी बेटी क्यों नहीं, बेटी से ये क्यों कह रहे तू मेरा बेटा होता, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं वैल्यू को अपने आप से बेटे की बढ़ा करके रखा हुआ है। नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, वेद कहता है कि मैंने पुत्र और पुत्रियों को दोनों को अधिकार दिए हैं और बराबर अधिकार दिए हैं। वेद पढ़ने का स्त्रियों को उतना ही अधिकार है, पुरुषों को उतना ही अधिकार है जितना कि स्त्रियों को अधिकार है। इसीलिए एक काल ऐसा आया था, उन्होंने स्त्रियों की दुर्दशा को समझा था कि वेद मंत्र बोलने नहीं दिए जाते थे, कान में शीशा घोल करके तेल डाल दिया जाता था, और जब भी स्त्री कोई वेद पाठ करती या मंत्र बोलती थी तो उसके मुंह से जबान खींच ली जाती थी, पैरों की जूती समझ करके स्त्री को रखा जाता था। नहीं, नारी तो ब्रह्मा है, नारी तो केतु है, नारी तो मूर्धा है, नारी नारी के भीतर सभी वे गुण मौजूद हैं जो परमात्मा ने हम सबको, नारी न अरी, हमारा कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं। नाड़ी
ये जैसे हमारे शरीर की नाड़ी है, उसी प्रकार से एक नारी परिवार की, समाज की, राष्ट्र की ध्रुवा है। इसीलिए नारी को हम के महत्व को समझना चाहिए। वुमेन, व्हील ऑफ फैमिली, ओशियन ऑफ नॉलेज, ओ एम, मिरर ऑफ चिल्ड्रन, ए एड्रेस ऑफ लव, और एन नेविगेटर और लाइफ बोट। अर्थात नारी के भीतर ये सभी गुण हैं। इन सभी गुणों को हम जानें, पहचानें, अपने अतीत से अपने वर्तमान की तुलना करें, किसी बेटे से ना करें, किसी पुरुष से ना करें। हम देखें कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो हम उस क्षेत्र से अपना सुधार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।